नमस्कार, मैं पायल शर्मा। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज़ पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ सीनियर एडवोकेट आजाद सिंह गत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता। इनसे जानते हैं कि 11 तारीख को करनाल में जो रैली होने जा रही है, मुख्यमंत्री के आगे इनकी क्या मांगे रहेंगी। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 11 तारीख को जो करनाल में महाकुंभ होने जा रहा है, भगवान परशुराम महाकुंभ है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने श्री विनोद शर्मा जी के कहने पर इतना अच्छा कदम उठाया है और वो ब्राह्मणों को बहुत बड़ी सौगात देंगे। और हम उस रैली में रोहतक ज़िले से कम 200 बसें जाएंगी और 20 बस तो मैं पर्सनल अपने तौर पर भेज रहा हूँ। वही बात करें, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को बहुत बड़ी सौगात देंगे। सौगात की बात करें, किस तरह की सौगात रहेंगी? ऐसा है, कुछ हमारी डिमांडें पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हैं। जैसे हम मुख्यमंत्री से डिमांड करेंगे कि वो 11 तारीख को खुद अपने मुखारबिंद से उनके अनाउंसमेंट करें और ब्राह्मणों को सौगात दें। जैसे नंबर 1, सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाएं, क्योंकि कई स्टेटों में ये बन चुका है। नंबर 2, भगवान परशुराम जी के नाम पर यह महाकुंभ होने जा रहा है। जिस तरह से सिख भाइयों को कहीं भी कृपाण ले जाने की इजाज़त है, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भगवान परशुराम का जो चिन्ह है फरसा, उसको भी किसी साइज़ का 1 फुट का, 1.5 फुट का, 2 फुट का, जैसे भी उचित समझें सरकार, हमें ब्राह्मणों को साथ रखने की और कहीं भी ले जाने की इजाज़त दी जाए, उसको सरकारी मान्यता दी जाए। आपको लगता है कि जो ब्राह्मणों का जो चिन्ह है, जो ब्राह्मणों की जो शान है, आपको लगता है कि क्या आपकी ये मांग मानी जाएगी, कहीं भी ले जाने की इजाज़त दी जाएगी? ऐसा है बहन जी, देखो हमारा फ़र्ज़ है, मुख्यमंत्री आम आदमी नहीं बनता, मुख्यमंत्री में भगवान का अंश है। और उम्मीद है कि ये दो डिमांड तो हैं, मैं और भी डिमांड भी आपको बताऊंगा, आप हमें समय देंगे तो। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इन डिमांडों को अवश्य पूरा करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूँगा, अगर मुख्यमंत्री जी ने डिमांड नहीं मांगी तो ब्राह्मण समाज में बड़ी नाराज़गी होगी। मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं रखता। वहीं बात करें 11 तारीख को करनाल में जो होने जा रही है रैली, उसमें ब्राह्मणों के पार्षद वगैरह या नेता को बुलाया गया है? मैं आपको इससे आगे बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये संदेश है कि पार्षद और जिला परिषद के चेयरमैन, सरपंच ही नहीं, बिल्कुल हारे हुए एमएलएज भी, एक्स एमएलएज भी, एमपी साहब हमारे 4 बरादरी के हैं, इनको भी और किसी भी पार्टी का कोई भी ब्राह्मण, सबको न्योता दिया गया है। ये कोई पार्टी का सम्मेलन नहीं है, ये भगवान परशुराम का ब्राह्मण महाकुंभ है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी किसी एक जाति के नहीं होते, वो 36 बरादरी के हैं और 36 पार्टियों के नेता हैं। आज वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो उन्होंने जो 36 सभी पार्टियों के ब्राह्मणों को न्योता दिया, मैं इस बात के लिए भी उनकी तारीफ़ करता हूँ। आपको लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी और आपकी क्या क्या मांगे हैं? आप चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। ऐसा है बहन जी, मैंने 2 डिमांड तो आपको बता दी हैं। तीसरी डिमांड हमारी यह है कि इकोनॉमी बैकवर्ड का जो कोटा पिछली सरकार में माननीय श्री विनोद शर्मा जी ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से दिलवाया था और दौड़ी का जो अधिकार ब्राह्मणों को दिलवाया था, वो इस सरकार ने बंद कर दिए थे। मैं चाहता हूँ कि सरकार उस कोटे को और दौड़ी के ज़मीन के टाइम को मालकिन हक के लिए और टाइम के लिए बढ़ाएं और ये हमारा कोटा परमानेंट लागू करें। क्या आप मुख्यमंत्री के आगे अपनी ये मांग रखेंगे? गौड़ शिक्षण चुनाव 9 साल बाद होने जा रहे हैं, कि उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आप अपनी ये बात रख पाएंगे सामने? बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रखूँगा और मैं पहले भी रख चुका हूँ। और मुख्यमंत्री से पर्सनली माननीय श्री अरविंद शर्मा जी और श्री विनोद शर्मा जी, हमारे जो महान सदम हैं, उनकी मार्फत भी मिलूँगा, अपने आप भी मिलूँगा। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, हमें बड़ा दुख है कि 9 साल से कुछ असामाजिक तत्व जो पीछे मलाई खा चुके हैं, वो इस संस्था का चुनाव नहीं होने दे रहे, क्योंकि वोटों के बारे में वो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि हमारी 33,000 वोटों का चुनाव 2011 में हुआ था। उसके बाद 43,000 वोटें हमारी नई बनी हैं। अब हमारी कुल संख्या 76,000 है। लेकिन वो लोग अड़ंगा अड़ाते हैं कि एक्ट के हिसाब से नहीं बनी। मैं कहता हूँ
कि स्टेट रजिस्ट्रार श्री वजीर सिंह जी का फैसला है और सोसाइटी एक्ट 12 जो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया था उसकी सेक्शन 92 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक 2 साल के अंदर अंदर कोई भी सोसाइटी री रजिस्ट्रेशन नहीं करती और अपना संविधान दोबारा नहीं बनाती उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। और 2 साल जब तक 2 साल के अंदर जब तक रजिस्ट्रेशन नया संविधान बनता है उससे पहले जो कार्रवाई होगी वो पिछले एक्ट में काउंट होगी। हमारी वोट तो बनी है 15/4/2013 तक और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 19/9/13 तक, यानी 4 महीने बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारी वोट वैलिड है, सबने ड्राफ्ट के हिसाब से पैसा दिया है और इससे सरकार अगर वोटों को काटते हैं रजिस्ट्रार महोदय तो सरकार को काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि इससे 10,000 फैमिली इफेक्ट होंगी। और लोगों ने ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा दे रखे हैं, कोई हाथों नहीं मच रही, कोई इसमें कोई धांधली नहीं हो रही है, सारा पैसा संस्था में ड्राफ्ट के माध्यम से गया। ये ठीक है अकाउंट के माध्यम से नहीं गया, लेकिन ये अकाउंट वाली बात जो होती है वो रजिस्ट्रेशन के बाद लागू होती है। हमारे ऊपर सितंबर 13 के बाद लागू होती है, उससे पहले लागू नहीं होती। इसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना और करूँगा, जिस तरह से मेयर के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, हर एक सोसाइटी के चुनाव चाहे वो किसी तरह की सोसाइटी है, चाहे कितनी उसकी संख्या है, उसका प्रधान का चुनाव डायरेक्ट कराया जाए, मेयर की तरह डायरेक्ट कराया जाए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके। वहीं बात करें, आपने कहा कि आपका बार बार एक ही सवाल रहा है कि जो मुख्यमंत्री है भगवान का अंश है, क्या भगवान के अंश के सामने आप ब्राह्मणों के बच्चों के भविष्य को लेकर क्या राय रखोगे? क्योंकि आज के समय में जो ब्राह्मण के जो बच्चे हैं सभी पीछे रह रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी उनका भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि ब्राह्मणों के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही। उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी और क्या आपकी मांग रहेगी? इकोनॉमी बैकवर्ड का जो कोटा है वो अकेले ब्राह्मण के लिए नहीं था, वो 4 कास्टों के लिए था, आपको भी पता है, सबको पता है। इसीलिए तो ब्राह्मणों के बच्चे नौकरी लगे, इसीलिए तो ईजीपी कोटे को बहाल करने की मांग हम कर रहे हैं। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इंटेलिजेंस के हिसाब से हर ज़िले से 500 ब्राह्मणों के बच्चों को नौकरी अलग से दी जाए, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। ब्राह्मणों का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। ब्राह्मण एक सबसे गरीब कौम हो चुकी है, जो एक मार्शल कौम है, जो 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है, जो जाति पाति में विश्वास नहीं रखती। इसलिए मुख्यमंत्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि 500 बच्चे अलग से ब्राह्मणों के लगाए जाएं, क्योंकि अगर ब्राह्मण जाति पाति होता तो भगवान राम को, राजा राम को भगवान नहीं मानता, रावण के पुतले नहीं जलाता, श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं मानता। इसलिए ब्राह्मण में कोई जाति पाति का आरोप लगाना बेबुनियाद बात है, गलत बात है। ब्राह्मण में 36 बरादरी का वास है। आपने कहा कि जो ब्राह्मण है गरीब है, पिछड़ा वर्ग हो गया है। माने तो ब्राह्मण इसलिए गरीब हो गए हैं क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे 99% लाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जो अजाति सूचक जो लोग हैं उनको जो छोटी जाति के लोग हैं उनके 40 मार्क्स में सरकारी नौकरी दी जा रही है, इसलिए ब्राह्मण पीछे हो गया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है और वो संविधान के तहत मिला हुआ है। मैं उनके आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ब्राह्मणों को भी जो ईजीपी का कोटा पिछली सरकार ने दिया था वो कम से कम वो तो ज़रूर रखा जाए, अगर वो नहीं बढ़ाए तो, वरना सरकार को और बढ़ाना चाहिए ताकि ब्राह्मणों को नौकरी मिल सके। आपकी और क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड और ये है बहन जी कि ब्राह्मण जो पुजारी हैं, जैसे मुसलमान भाइयों को मानदेय मिलता है, मंदिरों में जो सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में इतना चढ़ावा नहीं आता, उनका मानदेय सरकार फिक्स करे। हर एक ज़िले में ब्राह्मण भवन बना जाए और भगवान परशुराम की फ़ोटो हर एक ज़िले में लगाई जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का इस समाज के राजनीति में, भारत की राजनीति में, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान भारत का रहा। रानी की झांसी बाई भी ब्राह्मण थी। हमारे पंडित प्रभुदयाल जी महान नेता हुए हैं, पंडित लेकीराम जी महान नेता हुए हैं, पंडित श्रीराम शर्मा महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इन लोगों के फोटो और देश में जितने क्रांतिकारी नेता ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने आज़ादी में योगदान रहा है, उनकी सभी की फ़ोटो हरियाणा के अंदर लगाई जाए
उनके नाम पर इंस्टीट्यूशन के नाम भी रखे जाएं। मैं मुख्यमंत्री जी से तारीफ़ करूंगा, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा और उनकी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने ये ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया है और मैं उम्मीद है कि हमारी डिमांडों को पूरी करेंगे। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं की गई तो ब्राह्मण शक्ति मंच फिर अपनी मीटिंग करेगा और हम विचार करेंगे आगे हमने क्या करना है। हम मुख्यमंत्री जी की फिलहाल इस बात पर प्रशंसा करते हैं। आपको कितनी उम्मीद लगती है कि आपकी इस बात की सुनवाई की जाएगी? मुझे श्री अरविंद शर्मा जी ने, कार्तिकेय जी ने और श्री विनोद शर्मा जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े ही दानी परिवार है, हर जगह दान देता है। अभी कार्तिक जी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था में आए थे, एडिटोरियम में जो हमारा 9 साल से अधूरा पड़ा है उसके लिए 1 करोड़ 1 लाख की घोषणा करके छोटी बात नहीं है। पीछे भी माननीय श्री विनोद शर्मा जी ने सरकारी कोटे से नहीं, अपने पैसे से, अपने घर से 11 लाख रुपए 2 बार संस्था को दिए हैं। ये बड़ा दानी परिवार है, वो 36 बरादरी के लिए काम करता है और ब्राह्मणों का सरताज है। और मैं अरविंद शर्मा जी की तारीफ़ करूँगा जिन्होंने गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की ज़मीन मुख्यमंत्री के सामने और सेंटर में बड़ी आवाज़ उठाई। लेकिन हमें दुख है कि हम 14 से इस डिमांड को मांगने जा रहे हैं। 2018 में मुख्यमंत्री जी गौड़ कॉलेज में आए, उसके बाद आज तक हमारी वो डिमांड पूरी नहीं हुई और उसके बावजूद भी उन्होंने कमेटी बना दी। कमेटी ने भी रिपोर्ट नहीं दी है। मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा डिलेड डिफीट्स रेमेडी, वो इसके लिए देर ना करें और 11 तारीख को जितनी डिमांड हमने मांगी हैं ये हमारी सवारी पूरी करके जाएं। हमें उम्मीद है कि वो इन डिमांडों को पूरा मानेंगे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मण होने के बावजूद भी 36 बिरादरी के साथ है, लेकिन आपको लगता है कि मुख्यमंत्री 36 बिरादरी का साथ देंगे, ब्राह्मणों का साथ देंगे? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री में जैसे मैंने कहा राजा का अंश होता है और मुख्यमंत्री 36 बिरादरी का और सारी पार्टियों का होता है मुख्यमंत्री बनने के बाद। राजा का अंश होने के बावजूद भी ब्राह्मणों के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि राजा का अंश भगवान का अंश? मैं आपके चैनल से बात क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे मुझे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, सच्चाई कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस में पहले 60% ब्राह्मण होते थे, लेकिन कांग्रेस का जनाजा क्यों निकला कि यूपी से लेकर सारे तक ब्राह्मणों को इग्नोर कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, हमारे 20 मुख्यमंत्री होते थे, हमारे 300 से ऊपर सांसद होते थे। जब उन्होंने ब्राह्मणों को इग्नोर किया, कांग्रेस फेल हो गई। अगर मुख्यमंत्री जी को हमने 14 में और 19 में 90% से ऊपर 97% तक वोट दिया है, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी डिमांड नहीं मानी तो बीजेपी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे मुझे नुकसान हो और चाहे मुझे फ़ायदा हो। मौके पर हमारे चैनल के साथ सीनियर एडवोकेट एजाज सिंह गत्री, वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता जुड़े थे। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर बेहद बड़ी बात कह दी है। इनका कहना है कि हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम हमारे भगवान परशुराम का जो हिस्सा है वो लेकर रहेंगे। ब्राह्मणों के बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे, जो जाति पाति में भेदभाव किया जा रहा है उसको ख़त्म करेंगे। इनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री के आगे मुख्यमंत्री को भगवान का अंश कह रहे हैं। जानते हैं कि 11 तारीख को जो रैली होगी उसमें क्या मुख्यमंत्री अच्छी तरह से अपने भगवान का जो अंश बार बार ये कह रहे हैं उनको पूरा करेंगे क्या? ब्राह्मणों के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद करेंगे क्या? जो ब्राह्मणों की जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे? तो 11 तारीख तक वेट करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे एजाज सिंह गत्री से। तो इसी के साथ इतने जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज़ के साथ। आपके साथ मैं पारशिमा, नमस्कार।